Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the diversity of organisms sharing the same habitat or the same community are termed as. तो यहाँ पे इस तरीके की डाइवर्सिटी पूछी है ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम हैबिटेट या फिर कोई सेम कम्युनिटी शेयर करेंगे. तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ऑफ डिफरेंट थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है. फर्स्ट इज द अल्फा डाइवर्सिटी. सो पहली होती है अल्फा डाइवर्सिटी, देन सेकेंड होती है बीटा डाइवर्सिटी, एंड देन द थर्ड होती है गामा डाइवर्सिटी. ओके, तो अब ये जो तीन डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज है, व्हाट आर दे, लेट्स चेक. तो अल्फा डाइवर्सिटी यानी विद इन द कम्युनिटी, यानी कि एक ही कम्युनिटी के अंदर अगर हमें कोई डिफरेंस यानी कि डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तो हम उसे कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी. सो हियर द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इज इन द गिवन सेम कम्युनिटी, सेम हैबिटेट. किसी सेम कम्युनिटी में या फिर सेम ही हैबिटेट में हम अगर डाइवर्सिटी देखते हैं तो हम उसे अल्फा डाइवर्सिटी कहेंगे. लेकिन वही अगर हम कोई दो डिफरेंट कम्युनिटीज यानी बिटवीन कम्युनिटी यानी कि कोई दो डिफरेंट कम्युनिटीज या फिर दो डिफरेंट हैबिटेट्स में अगर हम डाइवर्सिटी ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कहेंगे बीटा. यानी कि अल्फा यानी कि किसी एक ही कम्युनिटी में हमें डाइवर्सिटी ऑब्जर्व करने को मिलेगी, बीटा यानी कि कोई दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, एंड गामा डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, इट इज अ हैबिटेट डाइवर्सिटी. हम कह सकते हैं हैबिटेट या फिर इकोसिस्टम जो ओवरऑल अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग इकोसिस्टम्स में जो हमें डाइवर्सिटी ऑब्जर्व होती है, ओवरऑल लैंडस्केप या फिर ओवरऑल कोई भी जियोग्राफिकल एरिया. सो हियर वी विल राइट ओवरऑल लैंडस्केप और एनी गिवन जियोग्राफिकल एरिया. तो कोई भी एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करते हैं यानी कि पूरे इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उसे हम गामा डाइवर्सिटी कहेंगे. सो दीज आर द थ्री टाइप्स. ये तीन डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है. तो यहाँ पे जो बोली है डाइवर्सिटी दैट इज इन बिटवीन सेम हैबिटेट, किसी एक ही हैबिटेट या कम्युनिटी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड एज द अल्फा. तो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज द अल्फा डाइवर्सिटी. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.